हाय गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न बायोलॉजी। आई एम सुमन भारती और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ एनसीईआरटी की 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जो कि हमारी बायोलॉजी की बुक से है। तो मैं लगभग पूरी टॉपिक को आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ये हमारा लास्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स मीन्स the study of various species of plants, animals, and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry, and in general knowing our bioresources and their diversity. That means कि टैक्सोनॉमिक स्टडी जो है, हम लोग जो अभी तक स्पीसीज़ के बारे में, जीनस के बारे में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो पढ़े हैं, वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम किसी भी प्लांट्स, एनिमल्स के बारे में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जान सकें कि वो फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में या फिर हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम आता है। ठीक है, उसका डिवीज़न क्या है, वो कैसे बांटा जाएगा। ठीक है, these studies would requires correct classification and identification of the organism। ये जो हम लोगों ने जो नॉमेनक्लेचर किया या फिर बहुत सारे स्टडी की, वो किस बेसिस पे देखा? वो हम लोगों ने देखा कि उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको पहचानना पड़ता है कि उसका नेमिंग क्या है, वो किस जगह से आता है। ठीक है, तभी हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एंड देन नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, identification of organism requires intensive laboratory and field studies. The collection of actual specimens of plants and animals species is essential and is the prime source of taxonomic study. जो स्पाइसमैन होता है, स्पाइसमैन मीन्स किसी भी प्लांट या एनिमल्स का जो बचा हुआ पार्ट, दैट इज़ कि वो अगर कोई प्लांट या एनिमल्स जो मर जाता है, जो जिसकी बॉडी में कुछ भी नहीं होता है, वो मरने के बाद क्या है, या फिर अगर ज़िंदा भी है तो उसे हम लोग लेबोरेटरी में, म्यूज़ियम में या फिर किसी भी जगह बॉटनिकल गार्डन वगैरह में हम लोग मतलब कि सजा के रखते हैं उसके फर्दर स्टडी के लिए, उसके फ्यूचर स्टडी के लिए, ताकि हम लोग उस मरे हुए जीव के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जान पाएँ। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज़्म हैं जो कि अब इस पृथ्वी पे नहीं है, वो इस वर्ल्ड में नहीं है, वो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। ठीक है? वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग डायनासोर का ही ले सकते हैं। डायनासोर जो है कि पूरी पृथ्वी से वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन डायनासोर के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए उसे जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं या उसके फॉसिल्स हैं, उसे हम लोगों ने प्रिज़र्व करके म्यूज़ियम में, लैब में रखा हुआ है। इसी चीज़ को म्यूज़ियम, लैब, इन सबको ही हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स। ओके? These are also fundamental to studies and essential for training in systematics. It is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimen. मतलब किसी भी स्पाइसमैन या किसी भी फॉसिल्स को जब हम स्टोर करते हैं, तो उसके साथ उसके सारे इन्फॉर्मेशन को भी गैदर करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके उसको लेबल लगा करके, दैट मीन्स उसको लिख करके हम लोग म्यूज़ियम में सजा देते हैं। ठीक है? In some cases, specimens are preserved for the further studies. In some, अभी हमने बताया कि फर्दर स्टडीज़ मीन्स क्या होता है कि आगे के स्टडीज़ के लिए, रिसर्च के लिए हम स्पाइसमेन को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है? Biologists have established certain procedure and technique to store and preserve the information as well as the specimen. Some of these are explained to help you understand the usage of these ads. बायोलॉजिस्ट कुछ ऐसे प्रोसीड्योर और टेक्निक्स को डेवलप किए हैं जिसके थ्रू हम लोग स्पाइसमेन को स्टोर कर सकते हैं, उसे फर्दर स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। अगर वो एक्सटिंक्ट भी हो चुका है तो किस कारण से एक्सटिंक्ट हुआ है, किस कारण से वो जीव किस इन्वायरमेंट में रहता था,
वो क्या खाता था, उसका हंटिंग का तरीका क्या था, वो कार्निवोरस था या वो कार्निवोरस नहीं था, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं कैसे, उसके स्पाइसमेन, उसके फॉसिल रिकॉर्ड से। ओके, तो उसे उसके फॉसिल रिकॉर्ड को या स्पाइसमेन को हम लोग कौन कौन सी चीज़ों में सजाते हैं या कौन कौन सी चीज़ों में लगाते हैं, ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है हर्बेरियम। व्हाट इज हर्बेरियम? Herbarium is the storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on seed। मतलब हर्बेरियम क्या है? एक स्टोर हाउस है, उस जगह पे स्टोर किया जाता है प्लांट स्पाइसमेन को, प्लांट के स्पीसीज को, ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं प्लांट के किसी लीफ का या किसी सीड का, किसी स्टेम का। उसे ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसे प्रिजर्व किया जाता है एक सीट में, एक सीट होता है, और उसके बाद उसे फर्दर अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू। उसे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है क्लासिफिकेशन सिस्टम, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू हम लोग उसे उसे हर्बेरियम में क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, these specimens along with their description on herbarium sheet become a storehouse or repository for future use। इस स्पाइसमैन में किसी भी इस हर्बेरियम में किसी भी स्पाइसमैन को स्टोर किया जाता है उसके इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, उसका क्या नेमिंग है, वो किस उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है, वो किस स्पीसीज से आते हैं, किस जीनस से आते हैं, ये सारी चीज़ें उस हर्बेरियम में, उस हर्बेरियम सीट में जो है वो लिखा होता है। आप लोग एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे कि एक फिगर बना हुआ है हर्बेरियम का, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, the herbarium sheet also carry label providing information about date and place of collection, uh, English, local and botanical names, family name, collector names, etc. Herbaria also serve the quick referral system in taxonomical studies। अभी हम लोगों ने बताया कि किसी भी स्पाइसमैन को क्या है कि उसके सारे इंफॉर्मेशन के साथ वहाँ पे लेबल किया जाएगा। उसका फैमिली नेम क्या है, वो किस प्रजाति से आते हैं, और कलेक्टर का नेम, दैट मीन्स कि उसे कौन कलेक्ट किया है, कौन से बायोलॉजिस्ट या कौन से टेक्सोनॉमिस्ट या कौन से साइंटिस्ट ने उसे कलेक्ट किया है, उस साइंटिस्ट का नाम भी वहाँ पे सीट में लिखा हुआ होता है। ठीक है, और हर्बेरिया क्या है कि वो क्विक स्टडी के लिए उसे रेफ़र किया जाता है कि हम लोग तुरंत उस चीज़ को देख करके जान सकते हैं कि ये किस किस प्रजाति से आते हैं, ये कौन से ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है बॉटेनिकल गार्डन्स। व्हाट इज बॉटेनिकल गार्डन? दीज specialized gardens have collection of living plants for reference plant species. In these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family। The famous botanical gardens are at Kew, England, Indian Botanical Gardens at Howrah and नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट लखनऊ, इंडिया। ठीक है, तो बॉटेनिकल गार्डन क्या है? बॉटेनिकल गार्डन इसका नेम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि ये प्लांट स्पीसीज से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या है, बॉटेनिकल गार्डन में प्लांट को ही प्रिजर्व किया जाता है। दैट मीन्स कि प्लांट को एक ऐसा इन्वायरमेंट, लिविंग प्लांट को प्रिजर्व किया जाता है, प्लांट को एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि वो उस जगह पे ग्रो कर सके, उस जगह पे अपने अपने आप को डेवलप कर सके। ठीक है, तो वो वहाँ पे बॉटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है उसके नेमिंग के साथ, उसके आइडेंटिफिकेशन के साथ, उसके क्लासिफिकेशन के साथ, उसका बायोलॉजिकल नेमिंग के साथ, ताकि वहाँ पे जा कर के लोग ये देख सकें कि जो प्लांट्स हैं हमारी पृथ्वी पे वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो किस तरह से होते हैं। अगर वो दूसरे जगहों पे डिस्टिंक्ट भी हो चुके हैं तो बॉटेनिकल गार्डन में उन्हें प्रिजर्व किया गया है। तो बॉटेनिकल गार्डन कहाँ कहाँ है?
पहला बॉटेनिकल गार्डन मैंने बताया कि क्यू में है, इंग्लैंड में। दूसरा इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा में है। तीसरा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है म्यूजियम। तो म्यूजियम क्या है? म्यूजियम तो सब लोग गए होंगे और वहाँ पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि म्यूजियम भी एक लैब की तरह होता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ों को जो जिन्हें हम लोगों ने नहीं देखा है, जो मिट्टी से निकाले गए हैं, जो जो फॉसिल के रूप में भी उन्हें स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज schools and colleges. Museum have collection of preserved plants and animals specimen for study and reference. Specimens are preserved in the container or jar in a preservative solution. म्यूजियम, अभी हम लोगों ने बॉटेनिकल गार्डन के बारे में देखा कि वहाँ सिर्फ प्लांट को स्टोर किया जाता है। हर्बेरियम सीट के बारे में भी देखा कि वहाँ पे प्लांट के ही स्पीसीज को स्टोर किया जाता है। पर म्यूजियम में क्या होता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों स्पीसीज को स्टोर किया जाता है। उसके दोनों प्लांट और एनिमल्स के दोनों पार्ट्स को, फॉसिल्स को हम लोग देखते हैं कि म्यूजियम में स्टोर किया जाता है। हम लोगों ने खुद भी देखा है, बहुत सारे लोग म्यूजियम गए होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि किसी भी जीव को प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में, ऐसे फॉसिल्स जो कि खराब हो सकते हैं, जिसे हम फर्दर यूज नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में स्टोर किया जाता है। ठीक है, एक किसी भी प्रकार का एक सॉल्यूशन होता है जिसमें कि उसे स्टोर किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स स्पाइसमेन में ऑल्सो भी प्रिजर्व ड्राई स्पाइसमेन। प्लांट एंड एनिमल स्पाइसमेन को ड्राई भी स्टोर किया जाता है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning them. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Museums often have collection of skeletons of animals too. Insects को कैसे वहाँ प्रिजर्व किया जाता है? उन्हें किल करके, उन्हें किसी प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में, बॉक्स में डाल के और पिन करके। ओके, और लार्जर एनिमल्स को भी, बर्ड्स या मैमल्स को भी स्टफ्ड या करके प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे स्केलेटन ऑफ एनिमल्स को भी रखा जाता है। ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि हड्डियाँ होती है बहुत सारे जानवर की, इवन ह्यूमंस की भी होती हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जूलॉजिकल पार्क्स पे। व्हाट इज जूलॉजिकल पार्क्स? जूलॉजिकल पार्क को कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं? चिड़ियाघर, जू। ठीक है, तो जू में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे मतलब लिविंग एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वो भी उन्हीं के इन्वायरमेंट में। दैट मीन्स कि एनिमल्स और प्लांट्स को वहाँ पे रखा जाता है और उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं। ठीक है, उन्हें अगर कोई फिश को रखा जा रहा है तो फिश को पानी का इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। अगर किसी डक को रखा जा रहा है तो डक को भी वैसा इन्वायरमेंट, उसे वाटर का इन्वायरमेंट दिया जा रहा है ताकि वो वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो these are the places where wild animals are kept in protected environment under human care and which enable to us learn about their food habits and behavior. All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat. Children love visiting these parks commonly called zoo. ठीक है, मैंने आप लोगों को समझा ही दिया कि जू क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कीज। Key is another taxonomical aid used for identification of plants and animals based upon the similarities and dissimilarities. Key एक और हम लोगों का टैक्सोनॉमिकल ऐड है जिसे हम लोग यूज करते हैं कि किसी भी प्लांट में के स्पीसीज में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटी है, इस बेसिस पे हम लोग बांटते हैं। ठीक है, द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। कीज आर बेस्ड होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में, जनरली इन पेयर को क्या कहते हैं? कपलेट बोलते हैं। ठीक है,
पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। मीन्स इसमें टू ऑप्शन होते हैं जिसमें कि एक ऑप्शन को एक्सेप्ट किया जाता है और दूसरी ऑप्शन को रिजेक्ट किया जाता है। दैट मीन्स सिंपली जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमारे काम का होगा, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। जो उस स्पीसीज का नहीं होगा, जो उस ग्रुप का नहीं होगा, उससे हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। ठीक है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। सेपरेट taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purpose. Keys are generally analytically in nature. तो इसके कीज में क्या होता है, स्पीसीज, जीनस या उसके फैमिली को रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस से, किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन पर्पस से। तो कीज आर जनरली एनालिटिकली इन नेचर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। फ्लोरा, हम लोगों ने इतने पॉइंट्स को देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटेगरीज, कैटलॉग सॉरी। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि टेक्सोनॉमिकल एड्स में आते हैं, पर इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया है हमारे एनसीईआरटी में। पर ये पॉइंट्स हैं, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, they also helps in correct identification. Flora contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. These फ्लोरा क्या है, फ्लोरा एंड फाउना, ये चीज़ तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। फ्लोरा मीन्स तो किसी भी एरिया में बहुत कितने सारे प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोरा। ठीक है, these provide the index to the plant species found in a particular area. Manuals, ये क्या होता है, किसी पार्टिकुलर एरिया में कितने सारे प्लांट्स हैं उसका एक इंडेक्स, एक ग्रुपिंग तैयार करता है। ठीक है, फ्लोरा तो कौन कौन से प्लांट मौजूद हैं। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल्स क्या करता है कि किसी भी स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है इस एक एरिया में। ठीक है, मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। मोनोग्राफ जो है किसी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी एक टैक्सॉन के लिए। ओके,